सो अगर आप देखोगे इस बिटकॉइन के चार्ट को तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ ज़्यादा है, राइट। बट ये वीडियो एक क्रैश वीडियो नहीं है। ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि बिटकॉइन कितना नीचे जाएगा। ये वीडियो है इस बारे में कि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म में अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में, या फिर मैं लॉन्ग टर्म में अगर बाइंग प्लान करता हूँ तो मेरा क्या प्लान है और मैं क्यों यहाँ पे क्रिप्टो के लिए या बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा लॉजिक, पूरी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप समझोगे ना एक बात को दोस्त, तो पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इस मार्केट के अंदर, राइट। सो अगर हम देखते हैं पूरी एक साइकिल को, पिछली साइकिल को, और चलते हैं यहाँ पे बॉटम पे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं यहाँ पे बिटकॉइन को नहीं खरीद पाया। मैं यहाँ पे भी बिटकॉइन को नहीं खरीद पाया। मैंने यहाँ पे SIP चालू करी $23,000 पे। अगर आप मेरी ट्विटर पे पिन प्रोफाइल पे जाके देखोगे ट्वीट, तो यहाँ पे SIP चालू करी मैंने, राइट। आई वॉज नॉट इनफ कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे अमाउंट से बाय करूँ, तो SIP तो स्मॉल अमाउंट से ही होती है। उसके बाद $37,000 पे मैंने एक वीडियो डाली और मैंने यहाँ पे पोस्ट किया कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन का स्टैक ले रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी SIP थी, जो मेरा ये बाइंग था, वो अच्छा तो रहा, बट यहाँ पे ऑनेस्टली क्या मैं सही वैल्यू पे बिटकॉइन खरीद पाया? और इसका रीज़न पता क्या था? जब यहाँ पे बिटकॉइन था ना, इस कंसोलिडेशन एरिया में, अगर आप देखोगे इस कंसोलिडेशन एरिया में, सो आई वॉज लुकिंग फॉर लोअर, राइट। जब नीचे आया तो आई वॉज लुकिंग फॉर मोर लोअर, बट यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मैंने बोला कि नहीं भाई, बिटकॉइन ले लेते हैं। आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन फॉर माई पोर्टफोलियो, ये मैंने बोला। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्त, कि इस मार्केट में कोई भी, मैं तो अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे इतना स्मार्ट या इतना लकी नहीं होगा। हो सकता है हज़ारों में से, लाखों में से एक बंदा कोई हो जो यहाँ पे 15,000 पे एंटर कर लेता और 126 पे बेच देता। ना मैंने यहाँ पे 15,000 बॉटम कॉल किया, ना मैंने यहाँ पे 126 का टॉप कॉल किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 103K के स्ट्रक्चर पे बोला, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 103K के, कि यहाँ पे मुझे बेयर मार्केट दिखती है। सो अब यहाँ पे ज़्यादा बेरिश बात करने का फ़ायदा नहीं है। आपको ट्रेंड रिवर्सल तब समझना चाहिए। आप बेयर मार्केट तब बोलते जब यहाँ पे आपके पास टाइम था आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो तो ऑलमोस्ट डन नो। जब हम बात कर रहे हैं वीडियो में, तो BTC यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट अपने टॉप से 42% डाउन, और ऑलरेडी यहाँ पे 52% डाउन हो गया था। तो थोड़ा सा चलते हैं, रिकैप करते हैं, और फिर आपको मैं समझाऊंगा कि क्या मेरा लॉजिक है, कहाँ मैं बाय करने वाला हूँ, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, और क्या मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। और इस बार सिर्फ BTC नहीं, मैं ऑल्ट्स भी खरीदने वाला हूँ। सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, मेरे प्लान से आपके प्लान में कुछ इंप्लीमेंट होता है या आपको मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे अगर BTC को, तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया कि भाई 103K टूट गया, आई एम एग्जिटिंग द मार्केट। यहाँ पे बोला मैंने, काफ़ी मल्टीपल वीडियोस बनाई, टूटते ही नहीं बोला, टूटने से बहुत पहले बोला कि भाई ये टूट जाएगा ना तो मैं हाथ खड़े कर लूँगा। उसके बाद जब बिटकॉइन गिर रहा था, राइट, मैनी पीपल वर सेइंग इट्स अ बुल मार्केट, मैंने बोला भाई कि आप लोगों को डर लग रहा होगा, बट मैं एक्साइटेड हूँ बिटकॉइन को खरीदने के लिए। फरवरी 5 तारीख को मैंने एक वीडियो डाली, ठीक है, टू वेयर आई विल बाय बिटकॉइन। एंड उसके बाद मैंने बिटकॉइन, अगर आप मेरा पिन पोस्ट देखो, मैंने बाय भी किया, और उसके साथ हमारी कम्युनिटी ने भी यहाँ पे बिटकॉइन को बाय किया। मेरी एवरेज एंट्री जो $63,000 की, किसी किसी बंदे ने यहाँ पे भाई ये देखो 63 पे ही बाय कर रखा है एवरेज एंट्री, राइट। काफ़ी सारे लोगों ने बाय किया हमारे साथ। अब यहाँ पे बिटकॉइन कहाँ तक गया? 82 तक गया। तो ये फायदा होता है, एग्जैक्ट बॉटम आप नहीं खरीद सकते। अब मेरा यहाँ पे सिंपल सा प्लान मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कहाँ मेरा बिटकॉइन को बाय करने का इंटरेस्ट है। सबसे पहले वीकली के टाइम, छोटा टाइम फ्रेम में आपको बाद में समझाऊंगा, लेवल में बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स देख रहे हो आप, दिस ग्रीन बॉक्स, ठीक है। इस ग्रीन बॉक्स का लॉजिक क्या है? इस ग्रीन बॉक्स का लॉजिक क्या है? ये है 60,551 से लेके 53,992। सो मेरा प्लान सिंपल है, यहाँ पे बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने का। जो एंट्री मैंने लास्ट टाइम ली थी उससे डबल एंट्री में लूँगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। मैं यहाँ पे 55 के अराउंड BTC बाय करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जो भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने पोर्टफोलियो में 100 रुपये के लिए, तो इस बार मैं 200 का लूँगा ताकि मेरी एवरेजिंग अच्छी हो जाए। और यहाँ पे बाय करने का लॉजिक क्या है? वीकली में अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं एक सिंपल EMA इंडिकेटर लगाता हूँ, राइट, EMA वीकली में, राइट, EMA लगाता हूँ, मूविंग एवरेज रिबन नहीं चाहिए अपने को भाई, रिबन नहीं चाहिए। लेट्स डिलीट 2 इंडिकेटर्स, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज, मेरे को नॉर्मल EMA चाहिए, तो मैं अपना सेटअप लगा लेता हूँ EMA वाला जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे ये 200 EMA है, राइट, 200 को नहीं, मैं इसको जाऊँगा रेड को क्लिक करके 200 पे ही, राइट, मैं 200 की जगह करूँगा इसे 365, एंड वीकली में मैं चार्ट को देख रहा हूँ। अब अगर मैं 365 EMA को देखता हूँ इस चार्ट पे, तो इतना ईजिली नहीं दिख रहा। इस चार्ट पे देख लें, इस चार्ट पे देखते हैं, राइट, ठीक है। मैं सारी ड्राइंग्स एक बार डिलीट करूँगा। सिंपल लॉजिक वीडियो है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ें नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना चीज़ को, पहली बात तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा भरोसा होना चाहिए चीज़ पे जो आप खरीद रहे हो। चांसेस आर दैट
रिस्क इज़ देयर राइट, बट आई विल बाय। मुझे लगता है कि यहाँ पे बेरिश होकर फ़ायदा नहीं है, बेरिश यहाँ हो जाते तो फ़ायदा होता, ठीक है। लास्ट साइकिल में बेरिश यहाँ हो जाते तो फ़ायदा होता है, यहाँ पे आगे बेरिश हो गए तो खरीद ही नहीं पाए, प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्त। सो ये जो एरिया आ रहा है $53,000 पे आ रहा है। अब हम देखें कि क्या रिएक्शन है पास्ट साइकिल्स में, जब से ये EMA 30, ये देखो कोविड में टैप हुआ राइट, कोविड से पहले जो बॉटम लगा, बॉटम एग्जैक्टली ये था, कोविड वाला तो एक फ्लैश क्रैश था, ठीक है। सो 3 दिसंबर 2018 को यहाँ पे एक साइकिल का बॉटम लगा एग्जैक्टली इसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 2700 पे था और यहाँ पे बॉटम लग गया 3100 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, इसके नीचे गया, थोड़ा ही टाइम सस्टेन गया कुछ वीक्स और ऊपर चला गया। अब आपने यहाँ पे बाय कर रखा है या यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है, फ़र्क कितना है दोस्त। यहाँ पे बाय करके अगर मैं फॉर एग्जांपल BTC होल्ड करता हूँ तो 571% का गेन है राइट, और यहाँ पे बाय करके गेन है 727% का, दैट्स अ डिफरेंस। बट किस बंदे ने वेट करके यहाँ बाय किया होगा, दैट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो भाई ये एरिया आता है 53 पे, 52 पे राइट, 55 बोल रहा हूँ मैं, 53 52 नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है BTC इसके नीचे भी जाए, बट हु केयर्स। मुझे तो BTC पे ये दिख रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ पे जहाँ पे 126 पे बहुत सारे लोग बुलिश थे और बात कर रहे थे भाई सुपर साइकिल की, मैं उसको खरीद पा रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लेट से BTC यहाँ पे मुझे मिल रहा है 57% पे, किसी ने भाई यहाँ पे 65% पे खरीद, तो कितना फ़र्क पड़ेगा चीज़ों को लेके, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा राइट। सो ऐसे ही यही लॉजिक के साथ मैंने 63 पे खरीदा एंड दिस वाज द कैंडल, ऑर्डर लगा के रखा था, अपना प्लेस करके रखा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा EMI राइट, 50,000 पे आ रहा है हमारे इस चार्ट पे, बाइनेंस वाले पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मंथली पे जाऊँगा, ये हटाऊंगा, मैंने आपसे पहले भी पास्ट में भी डिस्कस करा है, दैट इज़ द मंथली RSI राइट, मंथली RSI विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको पास्ट में बताया था कि जब भी ये 40 के ऊपर जाती है भाई चांसेस आर की बुल रन स्टार्ट हो जाते हैं, अभी तक तो हमने नहीं देखा। अब ये यहाँ से रिट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए, आई एम नॉट बेरिश, आई एम बुलिश दैट आई कैन बाय BTC चीप राइट। सो आई एम बुलिश ऑन BTC। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आती है नीचे और यहाँ पे एक हायर लो बनाती है, और प्राइस जो है अगर हमारे 50s वाले एरिया को टैप करते हैं यहाँ पे एक लोअर लो बना देता है, तो यहाँ पे बनेगी एक बुलिश डाइवर्जेंस। तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे खरीदना चाहूँगा $55,000 आई एम टेलिंग यू राइट। और ट्विटर पे ऑब्वियसली मैं अपडेट जरूर करूँगा जब भी मैं खरीदूँगा। अब हम आए तो छोटे टाइम फ्रेम के एक्शन पे, भाई ये एरिया सिर्फ EMI की वजह से तो नहीं होगा ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पे EMI को हटाते हैं, इंडिकेटर्स को हटाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइस चार्ट को। पहली बात तो मैंने पास में अभी क्या बोला भाई, मैं गलत कहाँ हो जाऊँगा नीचे खरीदने के लिए जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाएगा, लास्ट वीडियो में बताया था आपको राइट, वो तो अभी नहीं हुआ, रिजेक्शन मिल गई। सो ये पैटर्न और ये पैटर्न इज क्वाइट सेम। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखता है, दैट इज 68,737 टू 64,605, दिस इज अ पोटेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इसमें ये एरिया टूट जाएगा, 71 पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, मैं उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं करूँगा बिकॉज चार्ट पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप RSI से देखोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये 40 के नीचे गया था यहाँ से, तो उसने रिस्पेक्ट नहीं किया था। तो कुछ छोटा मोटा अगर बाउंस आना होगा तो आई गेस यहाँ पे आएगा। 3 डे टाइम फ्रेम पे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके। यहाँ पे एक बाउंस आया था, बट ये 3 डे टाइम फ्रेम में 40 के नीचे, विच इज़ नॉट गुड इनफ। अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें ही 40 के नीचे, यानी एक रेंज इसने तोड़ दिया। तो रीसेंट सपोर्ट आप देखना चाहते हो BTC के लिए तो लुक एट 68,598 टू $64,600, बट दिस इज़ नॉट माई लॉन्ग टर्म बाइंग जोन। माई बाइंग जोन इज़ 50s। सो ये बाइंग जोन मैंने क्यों भाई काउंट किया, ये बाइंग जोन क्यों काउंट किया, इसका रीज़न क्या है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि भाई जब ये मूव आया था ना, सो आई यूज़ फिब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो मैं यहाँ पे फिब खींचता हूँ अगर, तो फिब ने ये बॉक्स तोड़ा और यहाँ पे टारगेट 2 तक इसके नीचे एक विकी बना दी बिल्कुल, यहाँ पे 63 पे, ये था यहाँ पे 69 पे, ठीक है, 69 एंड 63, ओके। सो यहाँ पे इसने टारगेट मीट किया और फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया राइट। सो अगर मैं देखता हूँ ये एक जोन था 786 वाला, नहीं टूटता तो अच्छा रहता, सपोर्ट रहता है इसके लिए राइट। अब मैं यहाँ पे इस कंसोलिडेशन, इस बड़ी कंसोलिडेशन पे अगर फिब खींचता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये जो बॉक्स आ रहा है वाइट बॉक्स, दिस इज थ्रू फिब, एंड यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है ना, दैट इज 53 एंड द सेकंड टारगेट इज 45। 53 पे मैं सेकंड बाइंग करूँगा, थर्ड बाइंग 45 पे कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। और अगर BTC का 36 से $37,000 पे अगर बॉटम लगना है और मेरी एवरेज 40s में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो नेक्स्ट बाइंग लेवल इज़ 50s, और मैं इनवैलिडेट हो जाऊंगा जब यहाँ इसके ऊपर चीज़ चली जाएगी, तो मैं अलग तरीके से काम करूँगा। सिंपल है भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बाइंग अगर आप करना चाहते हो BTC में, इफ़ यू वांट टू, या अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ, आई विल प्लान फॉर द बुलिश मूव एंड आई विल बाय, दैट इज़ सो सिंपल राइट। अब BTC यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉप कर रहा था,
BTC ने यहाँ पे बहुत ही छोटी रेंज में चॉप किया, नाउ इट इज़ फॉर बेसिकली इट्स अनट्रेडेबल राइट नाउ फॉर मी, आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस रेंज। मुझे इस एरिया में मिलेगा तो आई विल फाइंड अ ट्रेड, मुझे यहाँ मिलता तो आई विल फाइंड अ ट्रेड, सिंपल है मेरे लिए लॉजिक भाई, ठीक है। यहाँ पे एरिया मैंने बता दिया 68,638 से लेके 64,731। कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने पोर्टफोलियो में करना चाहता हूँ एक्सेप्ट BTC, सो उसको ऑल्ट कॉइन आप बोल सकते हो, उसमें कुछ क्रिप्टो स्टॉक्स भी हैं, ठीक है। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर भी चुका हूँ, बहुत लो मार्जिन से मैं अभी इंटर डू मार्केट में। कुछ क्रिप्टो स्टॉक्स हैं, ऑल्ट कॉइन मैंने अभी कोई जीरो लिया, ऑल्ट कॉइन आने वाले टाइम में लूँगा, मेरे फिक्स हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स, उन्हीं पे मैं फोकस करूँगा, उन्हीं को लूँगा। और क्यों लूँगा, कहाँ लूँगा, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आज की वीडियो को 500 लाइक कर देना। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि जब मैंने बार बार बोला यहाँ पे राइट कि मैं 50% ऑफ पे खरीदूँगा, तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाए भाई, बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाए, एंड द पोस्ट इज पेंड, सो यू कैन गो एंड चेकआउट, बी प्रिपेयर्ड। अच्छी बात है, अब अगर बेरिश हो BTC पे इट्स गुड, बट व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडर हो तो ठीक है, स्ट्रक्चर देख के आप लॉन्ग शॉट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिंग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट लास्ट साइकिल में मैं यहाँ पे BTC नहीं खरीद पाया, मैंने यहाँ से SIP चालू करी, अब मैंने SIP यहाँ पे चालू करी है ताकि मेरा मैक्सिमम एलोकेशन ऐसे रेंज पे हो। लास्ट साइकिल में जो बेरिश यहाँ हुआ था ना वो जीता, जो यहाँ बेरिश हो रहा था वो नहीं जीता, वो तो पिल गया भाई। और जो यहाँ लास्ट साइकिल में यहाँ बुलिश हो गया था ना, यहाँ बुलिश जैसे हम हो गए थे, यहाँ बुलिश हो गया था, वो तो भाई जीत गया, और जो यहाँ बुलिश हो गया ना वो पिल गया भाई इस जोन में। तो इस जोन में बेरिश होना था, यहाँ पे यू शुड लुक फॉर अ बुलिश कॉन्फ्लुएंस एंड योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सिंपल लॉजिक, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताई, अपना लेवल बता दिया। आई विल प्लेस अ लिमिट बाइंग ऑर्डर एंड आई विल बाय, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 53 आ रहा है तो आई विल गो फॉर 55 54, एंड अगर उससे नीचे जाता है तो थर्ड ऑर्डर में तब लगाऊंगा। इट इज़ अ गुड टाइम टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आपको BTC डिस्काउंट मिल रहा है। अभी क्या है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं भाई BTC अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे गिर रहा है, जब ऊपर जाएगा तो अच्छा लगेगा उनको, सिंपल। अभी हाइपर लिक्विड अच्छा लग रहा है, बट मैंने इस साइकिल के अंदर देखा ओनली BTC सस्टेन्स, मुझे जो समझ आया अपनी कैपिटल अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। वीडियो समझ आई हो, काम की लगी हो तो लाइक कर देना। ये जो EMA 365 वाली चीज़ है इसको खुद चेक कर लेना, FIB वाली चीज़ है इसको खुद चेक कर लेना, मोर ओवर एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ऑल्ट कॉइन्स प्लान, विद स्टॉक्स प्लान, विद लेवल्स, विद एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस। काफ़ी सारी चीज़ों को मैं दे भी चुका हूँ। अगर आप 500 लाइक करोगे तो अगली वीडियो में मैं ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करूँगा आपसे।